भारत के निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में 2 फेज में चुनाव, जबकि असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1 फेज में चुनाव होंगे। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे 4 मई को जारी होंगे। पश्चिम बंगाल में 2021 में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था और करीब 1 महीने तक वोटिंग हुई थी। जहां पहला चरण 27 मार्च को शुरू हुआ, वहीं 8वां और आखिरी चरण 29 अप्रैल को खत्म हुआ था। निर्वाचन आयोग ने इस बार पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है, जिसमें पहले चरण में 152 सीटों पर और 23 अप्रैल और दूसरे चरण में 142 सीटों पर यानी 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 35 साल बाद 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस बार 8 की बजाय सिर्फ 2 चरणों में वोटिंग क्यों हो रही है। निर्वाचन आयोग ने रविवार को जिन 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान किया है, उनमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 294 सीटें हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक बंगाल में पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को 154 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए 30 मार्च को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 अप्रैल तक चलेगी। इसके बाद 7 अप्रैल को पहले चरण के नामांकन पत्र की जांच होगी और 9 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वहीं दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके लिए 2 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 9 अप्रैल तक चलेगी। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 13 अप्रैल होगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे 4 मई को असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम के साथ जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में करीब 35 साल के बाद 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। 1991 में 2 चरण में विधानसभा चुनाव हुए थे। उसके बाद से 5 से 6 और 7, 8 चरण में चुनाव होते रहे हैं। 2021 में 8 चरणों में चुनाव हुए थे। इससे पहले 2016 में 6 चरणों में चुनाव हुए थे, जिससे पहले चरण के लिए 4 अप्रैल और छठे व आखिरी चरण के लिए 5 मई को मतदान हुए थे। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में 6 चरणों में चुनाव हुए थे। 18 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग हुई थी और 10 मई को आखिरी चरण का मतदान हुआ था। इस चुनाव में बंगाल की सत्ता में 3 दशक बाद लेफ्ट पार्टी की विदाई हुई है। ममता पार्टी की अगुवाई में टीएमसी सरकार बनाई। इससे पहले 2006 में 5 चरणों में चुनाव हुए थे। 2001 में 8 चरण में विधानसभा चुनाव हुए थे। बंगाल में 1996 का विधानसभा चुनाव सिर्फ 3 चरणों में संपन्न हुआ था, जबकि 1991 में सिर्फ 2 चरणों में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के चुनाव आयोग कराए थे। बंगाल के इतिहास में ये सबसे कम चरणों का चुनाव रहा है और फिर से चुनाव आयोग ने 2 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है। इस तरह करीब 3.5 दशक के बाद जो 2 चरणों में वहां पर चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया था, तो सबसे ज्यादा विरोधी ममता पार्टी ने किया था। इस बार चुनाव आयोग की टीम बंगाल जायजा लेने पहुंची तो समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने मांग की थी कि चुनाव कम से कम चरणों में कराए जाएं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से अपील की थी कि वे चुनाव 1, 2 या अधिकतम 3 चरणों में हो। उनका तर्क था कि लंबे समय तक चलने वाले चुनाव व्यवहारिक नहीं है। वाम मोर्चा ने एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग की थी ताकि असामाजिक तत्वों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने का मौका न मिले। इस तरह राजनीतिक दलों की मांग को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने 8 चरणों के बजाय 2 चरण में चुनाव संपन्न कराने का ऐलान किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आयोग ने इसे सभी के लिए सुविधाजनक बनाने और चुनावी खिंचाव को कम करने के लिए पश्चिम बंगाल चुनाव में चरणों की संख्या कम करना आवश्यक समझा, इसलिए सिर्फ 2 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। आयोग का मानना है कि कम चरणों में और सुरक्षा बलों की सघन मौजूदगी के साथ मतदान कराने से हिंसक घटनाओं में काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों के चुनाव कराने का फैसला कर निर्वाचन आयोग एक देश एक चुनाव की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनाव को भी निर्वाचन आयोग ने सिर्फ 2 चरणों में कराया था। 2025 में बिहार का चुनाव भी 2 चरणों में कराने का काम किया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने बंगाल जैसे राज्यों में 2 चरणों में चुनाव कराने के कदम उठाया है। विपक्षी दलों ने इसे कम चरणों की मांग की थी। उनका तर्क है कि लंबे चुनाव में हिंसा करने वाले तत्वों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने का मौका मिल जाता है। 2 चरणों में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती से उन्हें लगता है कि उनके कार्यकर्ता और मतदाताओं को अधिक सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा कम चरणों में चुनाव कराने से प्रशासनिक बोझ कम होता है और सुरक्षा बलों को मूवमेंट कम करना पड़ता है। बंगाल में 2 चरण में चुनाव कराने के सियासी नफा और नुकसान भी होते हैं। कम समय में चुनाव होने से विपक्षी दल अपनी चुनावी लहर को बरकरार रख सकते हैं।
जो लंबे चरणों में अक्सर बिखर जाती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो शुरुआती 2 चरणों में बीजेपी को फायदा हुआ, बाकी के 5 चरणों में टीएमसी को लाभ हुआ। 2021 में जैसे-जैसे चुनावी चरण आगे बढ़ा वैसे-वैसे माहौल भी बदलता गया। ब्यूरो रिपोर्ट।